तो बच्चों देखिए, कक्षा 8 में मैं आपको अभी गणित का शिक्षण कार्य करूँगा, क्योंकि बीच में जो आपको गणित पढ़ाते हैं राजकुमार वो आपके मूल्यांकन ड्यूटी में है। तो जैसे कि आप बता रहे थे, मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि आपका गणित का कोर्स कहाँ तक चल रहा है। तो इसी में से मैसेज आपने किया था कि 2.4 चल रही है, 2.4 प्रश्नावली जो है वो चल रही है। तो ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ये 2.4 जो प्रश्नावली है, ये जो चैप्टर आपका जो चल रहा है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसमें बहुत सी प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.4 आपने कहा था, इससे पहले 2.2 आपने बनाया होगा और 2.1 भी आपने बनाया होगा। और इसके अलावा जो है तो 2.1, 2.2 और 2.3 और 2.4। तो इसका मतलब अगर आपका ये चैप्टर चल रहा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण भी चल रहा है, तो इसमें से आपने इसका मतलब काफ़ी प्रश्न इसमें आपने बना दिए, क्योंकि 2.1, 2.2, 2.3 आपने बना दिए होंगे। अब कितना ये आपको आया है ये तो तब पता चलेगा जब हम क्लास को देखेंगे, आपका निरीक्षण करेंगे कि समीकरणों के बारे में। जब हम आपसे पूछेंगे, जब आपका हम राइटिंग वर्क देखूंगा, तो तब आपको पता चलेगा, ये हमें एहसास होगा कि आपने कितना काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। वैसे आपको समझाया होगा, क्योंकि बाद में वही पढ़ाएंगे गणित आपको, तो मैं तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब होता है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। मतलब समीकरण पहले होते क्या है, पहले आपको जानना है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है, समीकरण का मतलब दो बराबर संतुलित भार है। समीकरण का कंसेप्ट है, हम कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम समझने के लिए, जैसे हमारे पास तराजू है, तो तराजू के हमारे जो दो पलड़े होते हैं वो दोनों क्या होता है, बैलेंस होता है। तो समीकरण की भी जो है कल्पना या समीकरण की जो अवधारणा है, हम एक तराजू से समझ सकते हैं। तराजू में दो पलड़े होते हैं, तो दोनों पलड़ों का जो भार होता है वो बराबर होता है, यानी कि एक दायां और एक बायां। तो हम बीजगणित अलजेब्रा में जो समीकरण को जो बात हम कर रहे हैं, तो समीकरण को हल करने के लिए उसके कुछ नियम है। तो यहाँ पर आप बहुत आगे चले गए हैं। इसका मतलब समीकरण का जो बेस है, जो कंसेप्ट है, जो बेसिक समीकरण को हम जो बनाते हैं वो आपको आ गया होगा। ये हम मान के चलते हैं, हम सीधे आपको कोर्स में आपको बना रहे हैं। तो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि होती है। ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि होती है और उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। एक चर होता है, एक ही चर का प्रयोग होता है। आगे जब कक्षाओं में आप जाएंगे तो उसमें दो चर वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको केवल एक चर वाले समीकरण बता रहे हैं जिसमें एक ही चर राशि होती है। तो कोई भी जब समीकरण होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक आपका बायां पक्ष और एक दायां पक्ष है। तो हम बायां पक्ष का मान दायां पक्ष के बराबर होता है। हम समीकरण का जब हल निकालते हैं, जब हम समीकरण का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमें दोनों पक्ष जब जो मान आता है उसमें दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो किसी भी समीकरण को जब हम हल करते हैं, तो एक समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण में जो है चर का वह मान जो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। समीकरण में चर का वह मान, जब कोई समीकरण यदि हमको दिया है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमने कहा x-2 = 6। x-2 = 6 एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, जिसको हम एक ही चर है, चर राशि है x है। अब चर राशि क्या होती है आप जानते हैं, चर एक अक्षर संख्या होती है,
और जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अक्षर संख्या को बीजगणित की जो अक्षर संख्या है ABCD XYZ निश्चित वेरिएबल नंबर, इनको हम चर राशि कहते हैं। तो x + 2 = 6 एक समीकरण है। तो समीकरण कोई भी बनेगा, कोई भी समीकरण को जो हम लिखते हैं तो उसको बराबर के चिन्ह, बीच में एक चिन्ह बराबर का चिन्ह होगा। इसको हमने पढ़ा x + 2 = 6 यानी कि x + 2 = 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर का चिन्ह है, तो इधर का पक्ष आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि x + 2 का मान 6 के बराबर है। x + 2 = 6 है, x + 2 की वैल्यू 6 के बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें एक ही चर राशि होती है। तो यहाँ पर एक ही चर राशि कौन सी है, x है। एक छोटा एग्जाम्पल है, x एक चर राशि है। तो इस x का जो मान होगा, इस x का जो मान होगा वही समीकरण का हल होगा। वही x की कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो हमारे समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो वही हमारा समीकरण का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यानी कि x + 2 = 6 है। अब x + 2 = 6 है, x + 2 = 6 का मतलब यह है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x में 2 जोड़ के 6 आ रहा है। x में 2 जोड़ के कितना आता है, 6 आता है। तो आपको ये बताना है कि ये x का मान कितना होगा। आखिर x चर जो राशि है उसका मान कितना है, समझ गए। तो अगर आप अनुमान से लगाएंगे तो x का मान कितना आएगा। अगर आप x का मान 1 2 3 4 5 6 माना, ये x के मान है, हो गया। तो पहले आप x का मान जब आप 1 रखेंगे तो x का मान 1 होने पर कितना हो जाएगा, x की जगह पर आप 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि मान 6 आ रहा है। फिर आपने x का मान 2 रखा, फिर 2 + 2 बराबर कितना आ गया, 4, ये भी नहीं है। फिर आपने x का मान 1 में रखा तो 3 आ गया, 2 रखा x का मान तो 4 आ गया, 3 रखेंगे तो कितना हुआ, 5 आ गया, समझ गए। और 4 रखेंगे तो x का मान जब आप 4 रखेंगे तो 4 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो यह आ गया 6। तो यही हमारा समीकरण का हल हो रहा है। यानी कि x का मान कितना रखने पर, 4 रखने पर, x का मान 4 रखने पर हमारा समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। इसी को हम समीकरण का हल कहते हैं। x की ऐसी वैल्यू, x का ऐसा मान जो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वही समीकरण का हल है। बस क्लियर कट है। तो हम x का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो इसका मतलब x + 2, x + 2 = 6 का मतलब है x बराबर, हम 6 इस 2 को इधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर का मतलब कोई भी चर राशि है, चर राशि आपके बाएं पक्ष में आएगी हमेशा। जब हम किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो चर राशि आपके बाएं पक्ष में आनी चाहिए। अचर पद का मतलब होता है गणितीय संख्या। अचर पद क्या पद होते हैं, वे मान जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो यानी कि समीकरण, जब कोई समीकरण होता है, जब कोई इक्वेशन होती है तो उसमें हमको हल करने के लिए हमारा ये समीकरण क्या होना चाहिए, अचर पद कहाँ जाना चाहिए, दाएं पक्ष में जाना चाहिए। तो जब किसी अचर पद को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो उसका पक्षांतर हो जाएगा, है नहीं है, यानी कि उसका ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से जो है उसका चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो यहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x = कितना हो गया, x = हो गया 6 - 2 = 4। यानी कि समीकरण को, ये तो एक अनुमान से मैंने आपको बताया था, ये तो एक हमने x की वैल्यू, x के हमने विभिन्न मान लिख दिए। x का मान हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। फिर हमने इस इक्वेशन में, इस समीकरण में x की जगह पर x का मान हमने पहले 1 रखा, 3 आया। x का मान फिर हमने 2 रखा, 4 आया। x का मान 3 रखा तो 5 आ गया। जैसे हमने x का मान 4 रखा तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यही, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष के आगे बराबर आ गए, हमारा बाएं पक्ष किसके बराबर हो गया, दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से यानी कि ये कितना हुआ, 4 + 2 = 6, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। इस तरह से जो है ये हमारा क्या हो गया, समीकरण का हल हो गया। ठीक हो गया।
तो ये तो एक सिंपल समीकरण है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चीजें आपको आ रही होंगी, ये पहले से आ गई होंगी, क्योंकि अब तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से कि क्या है, ये रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण का मतलब एक ही रेखा में होता है और उसमें एक ही क्या होती है, चर होती है, एक ही चर राशि होती है। यहाँ पर चर राशि केवल x है, तो इस तरह से जो है हमने इसका मान निकाल दिया। तो x+2 = 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ये तो था रैखिक समीकरण। अब हम सीधे सीधे जो आप बता रहे हैं कि आपकी 2.4 चल रही है, एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में क्या है, इसमें है तो इसमें जो है, अब हम इसमें कुछ वो बताएंगे आपको, क्या नाम कहते हैं, प्रश्नावली बताएंगे। तो प्रश्नावली है 2.4। 2.4 के आपको प्रश्न आने हैं। ठीक है, तो 2.4 का जो पहला प्रश्न है, अब हम रैखिक समीकरणों को हमने हल करना सीख लिया है। पक्षांतर करना भी आपको आता है, समीकरण चर राशि क्या होती है ये भी आपको आता है, और समीकरण को हल कैसे करते हैं ये भी हम मान के चलते हैं कि आपको आ गया, क्योंकि इससे पहले की प्रश्नावली में ये चीजें हो गई हैं। अगर आपकी प्रश्नावली 2.4 चल रही है तो मैं 2.4 को ही पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर भी मैंने आपको समीकरण का जो बेस होता है, जो उसका कंसेप्ट है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। समझिए, एक रैखिक समीकरण का मतलब होता है उसमें एक चर राशि बनता है और जिसमें दो पक्ष होते हैं। कोई समीकरण चाहे कोई भी है, उसमें कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे, एक बाह्य पक्ष और एक दाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष का मान दाह्य पक्ष के बराबर होता है। और किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी समीकरण का जो हल होता है, समीकरण में चर का मान जो समीकरण को हल करता है, समीकरण का ऐसा मान जो समीकरण को क्या करता है, हल करता है, वही क्या है, वही समीकरण को क्या करता है, वही समीकरण का हल है। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, जो समीकरण को क्या करता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है वही समीकरण है। समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक हो गया। तो आप प्रश्नावली 2.4 का मैं पहला प्रश्न आपको बता रहा हूं। किताब में पहला प्रश्न लिखा है, अमीना एक, यहीं पे किताब है, अमीना एक संख्या सोचती है और इसमें पाबट्टे 2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आप समीकरण आपको बनाना है। अभी तक तो आपके इससे पहले वाली प्रश्नावली में सीधे सीधे आपको समीकरण बनाए हुए थे, आपको समीकरण को हल करना था, उसका चर का मान ज्ञात करना था। अब यहाँ पर अनुप्रयोग है, क्योंकि 2.3 प्रश्नावली 2.3 में भी जो है क्या नाम कहते हैं, इसके अनुप्रयोग थे, वाक्यांश में थे। तो कोई भी वाक्यांश में, उसके वाक्यांश में जब हम समीकरण को हल करते हैं तो पहले हमको इस कथन को, जो वाक्य है, उस वाक्य को हम गणितीय कथन में बदलते हैं। समझिए, तो इसमें जैसा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर आपको जो है चर राशि, अचर राशि और समीकरण का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जो क्या नाम कहते हैं, सेंटेंस में जो वाक्य है उसको आप इस समीकरण के रूप में बदलेंगे, मतलब उसका गणितीय कथन में बदलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें पाबट्टे 2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, ध्यान से पहले प्रश्नों को पढ़ना होता है, समझना होता है। पहले प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। और वाक्यांशों में जब कोई इस प्रकार के, जब लॉजिकली जब कोई प्रश्न होते हैं, तो आपको जो निकालना होता है, जो चीज आपको निकालनी होती है, उसको आप मान लेंगे, उसको आप वेरिएबल नंबर में, चर राशि में उसको आप मान लेंगे। तो जैसे कि अमीना एक संख्या सोचती है, माना यहाँ पर लिख देंगे, अमीना एक संख्या सोचती है, उसमें पाबट्टे 2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए।
अब हम यहाँ पर मान लेंगे माना सूची की संख्या, अमीना द्वारा सोची की संख्या, सोची गई संख्या को हम मान लेंगे। क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। ऐसे प्रश्न में जो चीज आपको निकालना होता है उसको आपको बीजगणितीय अक्षर संख्या में उसको मान लेंगे आप। फिर जैसे जैसे सेंटेंस की भाषा होगी उस भाषा को हम मैथमेटिकली क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो अमीना द्वारा सूची की संख्या क्या होगी? एक्स होगी। हमें सूची की संख्या निकालनी है तो हमने सूची की संख्या क्या कर ली? मान ली। अब हम प्रश्न में आएंगे, इसमें से 5/2 घटाकर आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि लिखेंगे सूची की संख्या में, सोची गई संख्या में, सोची की संख्या से, सोची गई संख्या से, सोची गई संख्या से लिखना पड़ेगा हमको। ये सोची गई संख्या से 5/2 घटाने पर, 5/2 घटाने पर 5/2 घटाकर, घटाने पर परिणाम को परिणाम को 8 से गुणा करती है, 8 से गुणा करती है। तो आप देखिए, आप इस कथन को आपको क्या नाम कहते हैं, समीकरण में चेंज करना है। सूची की संख्या से 5/2 घटाने पर जो अमीना ने जो संख्या सोची थी वो हमने क्या मानी? एक्स मानी। इस सूची की संख्या से 5/2 घटाने पर परिणाम को 8 से गुणा करती है, परिणाम को किससे गुणा करती है? 8 से गुणा करती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सूची की संख्या क्या है? एक्स है, नहीं है? तो एक्स से कितना घटाएंगे? 5/2। एक्स ऋण क्या हो जाएगा? 5/2। तो ये जो है इस कथन का समीकरण बन गया। मतलब अभी समीकरण बनानी है हमने। इस कथन को जो है गणितीय रूप में क्या लिख दिया? सूची की संख्या से 5/2 घटाने पर परिणाम को किससे गुणा कर दिया? 8 से। तो ये हो गया, 8 से गुणा कर दिया, यानी कि एक्स ऋण 5/2 गुणा 8। तो 8 से इसको गुणा करेंगे, 8x और ऋण 8×5 = 40/2 बराबर ये हो जाएगा 8x ऋण 20। क्योंकि 2 का भागा 2 से 40 में आपने भाग दिया, तो कितनी बार भाग गया? 20 बार। तो ये कितना आ गया? 8x ऋण 20 आ गया। उसके बाद आगे क्या कहता है? वह सूची की संख्या तिगुनी है। मतलब परिणाम मिलता है वह सूची की संख्या की तिगुनी है। मतलब हमने क्या है? परिणाम को 8 से गुणा करती है और जो परिणाम मिलता है वह सूची की संख्या का तिगुना है। आप क्यों लिखेंगे? परिणाम सूची गई संख्या का, सोची गई संख्या का कितना है? तिगुनी है। सूची की संख्या का कितना है? तिगुनी है। मतलब परिणाम जो परिणाम आया वो क्या आया? सूची की संख्या का। जो परिणाम मिलता है, परिणाम क्या मिला हमको? परिणाम मिला हमको 8x ऋण 20 बराबर सूची की संख्या का तिगुना। तो सूची की संख्या का तिगुना कितना हो जाएगा? x का 3 गुना कितना होगा? x गुणा 3। तो बराबर ये हो जाएगा 8x - 20 बराबर 3x। x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3x आ गया। अब ये समीकरण बन गया। देखिए आपको सीधे सीधे समीकरण आया नहीं आया? मतलब हमने वाक्य को किस बदला? गणितीय कथन में बदला। उसके बाद हमने क्या बनाई? समीकरण बनाई। अमीना द्वारा सूची की संख्या x था, फिर सूची की संख्या से 5/2 घटाने पर परिणाम को किससे गुणा किया? 8 से गुणा करती है।
तो x ऋण 5/2 सूची की संख्या x ऋण 5/2 गुणा 8 बराबर 8x। 8 को हमने इससे गुणा किया 8x, 8 को हमने 5/2 से गुणा किया, 8 पंचे 40/2 बराबर 8x, 2 का भागा 40 में जाता है 20, तो ये आ गया 8x ऋण 20। तो परिणाम सूची की संख्या का तिगुना के बराबर है, समझ गए। तो परिणाम कितना हो गया 8x ऋण 20 बराबर x गुणा 3, यानी कि 8x माइनस 20 बराबर 3x है। आगे समीकरण बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण में दो पक्ष हो गए, ये बराबर का चिन्ह आ गया है। अब जो चर जो राशि है वो कहाँ आनी चाहिए, बाएं पक्ष में आनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इसको वहां ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x ऋण 3x बराबर ये ऋण 20 है, तो यह यहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा। किससे होगा, पक्षांतर से होगा। किससे होगा, पक्षांतर से, क्योंकि अचर पद समीकरण के कहाँ होने चाहिए, दाएं पक्ष में होने चाहिए। ये 3x आपका क्या है, चर राशि है, बीजी व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक कहाँ आना चाहिए, बाएं पक्ष में आना चाहिए। तो इस बीजी व्यंजक को जब मैं इधर लाया तो ये धन का चिन्ह मानते हैं इसको, तो इधर आया तो ऋण हो गया। और ये ऋण 20 आपका अचर पद है, इस ऋण 20 को हम दाएं पक्ष में लेंगे तो क्या हो गया, धन 20 हो गया। तो धन नहीं लिखा तो ये धन समझ आता है। तो पक्षांतर में क्या होता है, जब एक बाएं पक्ष के दाएं पक्ष और दाएं पक्ष से जब बाएं पक्ष में हम किसी संख्या को या पद को ले जाते हैं तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। ये -3x इधर आ गया और ये -20 को हम यहाँ लेके तो 20 हो गया। तो 8x माइनस 3x कितना आ गया, 5x। तो 5x बराबर 20, तो x बराबर कितना हुआ 20। तो x बराबर लिखेंगे 20/5। तो 20/5 का मतलब कितना हुआ 4। ये तो इसका मतलब सूची की संख्या कितना आ गई 4। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसलिए हमें निकालना क्या है, और सूची की संख्या निकालो। तो सूची की संख्या कितनी हो जाएगी, सूची गई संख्या x का मान जितना है वह है, तो सूची की संख्या कितना आ गया 4। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, इस प्रकार से जो है ये हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, शीर्षे है। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं पहले आपको वाक्य पढ़ना पड़ता है, पहले उस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और जो चीज हमें निकालना होता है उसको हम अक्षर संख्या में मान लेंगे। हमें सूची की संख्या निकालनी थी, हमने सूची की संख्या x में मान ली। फिर इसके बाद उस कथन को हम किताब में आएंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, जैसा कथन कह रहा है उस कथन को हम गणितीय रूप में चेंज करेंगे। ये वाक्य है, ये कथन है, इस कथन को हमने गणितीय रूप में चेंज किया। तो ये क्या आया, x ऋण 5/2 × x बराबर 8x माइनस 40/2 इक्वल टू 8x माइनस 20। समझ गए। तो इससे फिर है परिणाम सूची की संख्या का तिगुना है। तो परिणाम कितना है हमारा 8x ऋण 20 बराबर x गुणा 3 बराबर x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया। तो 8x माइनस 3x बराबर 20। तो यह 8x में से 3x से कम करते कितना आ गया 5x। तो 5x बराबर 20, x बराबर 20 का भागा 5 से भाग दे देंगे, 5 को 20, तो x का मान कितना आ गया 4। इस प्रकार से जो है सूची की संख्या क्या है 4 होगी। ठीक, इस तरह बन गया। आप इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लो, इसका आप बताता हूं मैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नावली वही है, प्रश्नावली 2.4 का मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा प्रश्न बता रहा हूं, पहला प्रश्न ये हो गया है। दूसरा प्रश्न आप किताब को देखेंगे, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्या याद करनी है। पहले ध्यान से हमें इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं पहले वाक्य को पढ़ना पड़ता है ध्यान से, फिर उन जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, फिर जो वाक्य कह रहा है उस वाक्य को हम किस में बदलेंगे, गणितीय कथन में बदलेंगे। मतलब हमको एक रैखिक समीकरण बनाना है, समझ गए, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्या है, दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, समझ गए। और प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो संख्या याद करनी है, मतलब वो दो संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में आएंगे। पहला प्रश्न जो इसमें लिख रहा है कि एक संख्या को पहले मान लेंगे, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की क्या है, 5 गुनी है।
तो इसके हम पहले कौन संख्या मानेंगे, दूसरी को मानेंगे। माना दूसरी संख्या, पहले आपको दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। माना दूसरी संख्या क्या है, x, और पहली क्या है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी की कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो कितने हो जाएगी, 5 गुनी का मतलब x गुणा 5, x गुणा 5 का मतलब 5x। कितना हो गया, हमने क्योंकि पहली संख्या क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो जब हमको दूसरी संख्या मालूम होगी तब हम क्या मालूम होगी, पहली संख्या मालूम होगी। तो पहली संख्या हमारी 5x होगी, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, x होगी। ठीक हो गया। अब हम आगे में आएंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। आप चूंकि लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे ही, वाक्यों को लिखेंगे, फिर भी इसको हम गणित का थंब चिन्ह करेंगे। 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। दूसरी की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक हो गया। मतलब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब हम प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। अब पहले हम प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ेंगे, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर एक तो हो जाएगा ये x-21, क्योंकि दूसरी संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारे पास x है तो x-21 कर दिया। दूसरी हमारी कितनी है, 5x है, तो ये हो जाएगा 5x-21। पहले हम दोनों संख्या में 21 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम आप आएंगे, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या क्या आती है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जा रही है, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, ये है 5x-21। अब क्योंकि लिखेंगे 5x-21 बराबर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। दूसरी संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या क्या है, x-21 का कितना बना हो जाता है, 2 गुना। कितना बना हो जाता है, 2 गुना। ये बन गया, समीकरण बन गया। तो सीधे सीधे हमने यही चीज यहाँ पर मेन है। सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, सेंटेंस को फिर आपको गणितीय का थंब चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगी, समीकरण तब बनेगा। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर हमने क्या आया, x-21 और 5x-21 आया। फिर पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 5x-21 है, यहाँ पर 5x में 21 ये वाली होगी, बराबर दूसरी की दुगनी। दूसरी की क्या है, दुगनी। ये वाक्य देखो आप, इसको देखेंगे आप, ये मेन टॉपिक है। यहाँ पर से हमारा समीकरण यहाँ से बनाया आप सीधे लास्ट में। तो 5x-21 बराबर x-21 का कितना बना, 2 गुना। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। 5x-21 बराबर 2 से x को गुणा करेंगे, 2x, और 2 को हम 21 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या नाम कहते हैं, 2x को इधर लाएंगे, 5x को हम इधर लाए, 5x से ऋण कितना हो गया, 2x से पक्षांतर से हो रहा, क्योंकि अचर पद बीजी व्यंजक बाएं पक्ष में होने चाहिए, गणितीय संख्या दाएं पक्ष में होनी चाहिए। 5x-2x बराबर ये 42 है, और इसको हम 21 को इधर ले जाएंगे तो ये ऋण 21 हो जाएगा। ये कैसे आया, पक्षांतर से, पक्षांतर से हुआ। पक्षांतर का मतलब पक्षपद चेंज कर दिया हमने। क्यों किया, क्योंकि चर राशि कहा आनी चाहिए, बाएं पक्ष में आनी चाहिए। ये चर राशि 2x है, बीजी व्यंजक है, हम इसको यहां से यहां लाए, तो इसका चिन्ह ऋण 2x हो गया। ये धन 21 गणितीय संख्या है, अचर पद है, अचर पद समीकरण के दाएं पक्ष में होने चाहिए, तो इसको हम इधर ले गए तो ये ऋण 21 हो गया। ये पक्षांतर से हुआ है। तो 5x ऋण 2x कितना हुआ, 3x बराबर 42 में से 21 कम किया, 21।
ठीक है। तो 3x बराबर कितना आ गया, 3x बराबर 21, तो x बराबर 21 भागा 21/3 कर देंगे, ये 3 नीचे चला जाएगा भाग में, तो कितना आ गया 7। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब x का मान 7 आ गया तो संख्या क्या निकली, तो इसलिए संख्याएं, इसलिए क्या लिखेंगे संख्याएं, इसलिए संख्या याद करनी है। तो संख्याएं कौन कौन सी आपकी, पहली संख्या क्या है 5x है और दूसरी क्या है x है। तो संख्या क्या होगी, एक तो होगी x, एक तो आ गई 7, x का मान 7 आ गया, इसका मान 7 हो गया, और दूसरा कितना है 5x। तो 5x बराबर कितना हुआ 5 गुणा x की जगह पर x का मान रख देंगे, कितना हुआ 35, कितना हुआ 35। तो संख्या क्या आई 7 और 35, क्या आ गई उत्तर, ये उत्तर हो गया। तो संख्या हमारी क्या निकल गई, संख्या 7 और 35 निकल गई। तो इस प्रकार से जो है 2 की 2 संख्या हमारी निकल गई। और वैसे भी आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखो पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या पहले की 5 गुनी है, तो पहली संख्या हमारी क्या है 5x है। तो देखो आप हमारी संख्या क्या आई 7, हमारी दूसरी संख्या है, तो पहली कितनी है उसकी 5 गुनी है, तो 7 पंचे 35, देखो इसका 5 गुना है। उत्तर की जांच भी हो जा रही है यहाँ पर। इस रैखिक समीकरण में आप आपका आंसर सही है गलत है आप उसकी जांच भी कर सकते हैं। वो जांच कैसे करेंगे आप, जैसे हमने कहा कि भाई इसी वाक्य को आप पहली वाक्य को आप देखेंगे, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी की 5 गुनी, तो पहली संख्या हमारी क्या है 5x है, तो x का मान कितना है 7 आया, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी उसका 5 गुना कितना हुआ 7 पंचे 35। ये देखो 35 जो है 7 का कितना गुना है 5 गुना है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। तो इस तरह से जो है रैखिक समीकरण में ये जो है हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझकर, वाक्यों को समझकर, उसको हम गणितीय कथन में लाकर हम क्या बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं, और फिर उसका हम चर का मान निकालते हैं। तो ये चर एक ही चर राशि है, यानी मतलब जो चर आप देख रहे हैं ये सब क्या है एक ही चर राशि है। एक्स की 2 चर नहीं है, माना x और y, एक x है एक y, ऐसे वाले समीकरण नहीं है, केवल हम एक ही चर वाले समीकरण को हल कर रहे हैं, x का ही मान निकाल रहे हैं, और x के मान निकालने से जो प्रश्न में हमें पूछा जाता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये रैखिक समीकरण के आपके प्रश्नावली 2.4 के 2 प्रश्न मैंने आपको बताते हैं। तो इसी प्रकार से आप तीसरा प्रश्न बनाएंगे, तीसरा और चौथा नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक प्रश्न बनाइए, तीसरे चौथे में से तो तीसरा बनाओ, तीसरा बनाइए चौथा में बना दूंगा, ठीक। थैंक यू।